अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 7। इसमें हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट एंड डिराइव कैसे करते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो और कुछ दिखाऊंगा कि एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, वो भी हम सोल्व करेंगे ताकि आपको हर चीज नॉलेज होती रहे और साथ ही साथ आप आसानी से मेरे चैनल पे बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे चीजें क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे देखो इस फॉर्म में कभी भी कुछ भी आ जाए, जैसे a+2√b के फॉर्म में हो, हमेशा यहाँ पे याद रखना कि 2 जरूरी है। अगर 2 नहीं रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो b को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करो। b को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना होता है कि आपको उसका जब सम करोगे तो a बन जाए। जैसे देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। जैसे देखो हमें क्यों 2 जरूरी है, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है a² + b² + 2ab। ठीक है, यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जाता है a² + 2ab + b²। यानी 2 यहाँ पे आता है तो यानी 2 जरूरी है, आपको भी यहाँ पे 2 होना चाहिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में 2 है, इस क्वेश्चन में भी 2 है। इस क्वेश्चन में 2 नहीं है तो हम 2 बनाएंगे, इस क्वेश्चन में 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हम क्या करते हैं, 3 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि आपको सम बन जाए 4, यानी कि 3 × 1, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। एक तरीका याद रख लो, √3 और ये प्लस है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस √3 प्लस ये 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा √3 + 1। ठीक है, उसी तरह ये देखो यहाँ 2 है तो कोई टेंशन नहीं है। अब ऐसे ब्रेक करो 12 को कि ये 7 बन जाए, 4 × 3। अब इसको देखो, इसका स्क्वायरिंग करोगे √4। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, और 3 है तो इसका स्क्वायर रूट करो, मतलब रूट करोगे इसका होल स्क्वायर। अब ये बताओ ये कैंसिल हो गया, √4 का क्या हो जाएगा 2 - √3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन चीज ये कर रहा है कि हमारे पास देखो यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं, 2 अपने से बना लेते हैं। 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 और 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 2 से डिवाइड कर लिए, क्योंकि 1 बन जाएगा। अब जैसे देखो इसको अंदर ले जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी देखो इस तरह से बन जाएगा 5 - 2 तो रहेगा ही, अंदर जाके 24 है, अंदर जाके ये वाला 2 अंदर जाके 4 बनेगा, यानी कि क्या बन जाएगा 6। यानी तुम्हारा फाइनली क्या बन जाएगा 5 - 2√6। अब ये इस फॉर्म में आ गया जो हमने बताया था कि प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको 6 को ऐसे ब्रेक करो, 3 × 2 में ब्रेक कर लिए। अब इसी का स्क्वायर रूट लिख लो, यानी कि √3 - √2 का क्या कर लोगे स्क्वायर। क्यों माइनस लिखें, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यानी कि तुम्हारा बन क्या जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 - √2। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 है बट हमारा पास 2 चाहिए ना, तो इसको अंदर भेज देते हैं। अंदर भेजोगे तो क्या बन जाएगा 8 - अंदर जाके ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 × 7, यानी तुम्हारा क्या बन गया अंदर √8 - √63, ये बन गया। अब देखो 8 - √63 बन गया। अब इसको आगे और चीज कर लो। अब हमें चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तो 8 - 2/2 कर लो, अंदर √63 हो गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा 16 - 2 डिवाइडेड 2√63 डिवाइडेड बाई √2, मतलब ये हो जाएगा। अब ये बताओ 63 को ऐसे ब्रेक करो, 9 × 7 में ब्रेक किए ताकि सम इसका क्या है, यहाँ पे 16 है, ब्रेक हो गया। यानी कि √9 माइनस है तो माइनस लिखेंगे, √7 का क्या √7 डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही, इसका स्क्वायर का रूट। अब ये कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा √9 का क्या बन जाएगा 3 - √7, और ये डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट तो ये इसका ऊपर वाला कैंसिल होगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा √2। तो ये तुम्हारा हो गया इस तरह से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज है। अब ये चीजें हैं तो देखो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, √3 कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 4।
6 को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3, तो अब √3 एक और निकाल चुके हैं तो सिर्फ क्या बन जाएगा 2√3। अब 3 को ऐसे ब्रेक करो कि क्या बन जाए, 3 को ऐसे ब्रेक करो कि ये बन जाए 3 इंटू 1 की ये सम इसका 4 बन जाए, ठीक है, बन भी गया। तो अब ये बताओ √3 पहले इसको लिख लो, √3 तो पहले ही है, इसकी हमने डायरेक्ट किया था कि √3 -1 हो, माइनस है तो -1 इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख लेंगे। ये चीजें स्क्वायर करोगे रूट का तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस √3 इसका ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की जब भी क्वेश्चंस आए तो इसको याद रख लेना कि इसको लिख सकते हो तुम √5 प्लस, ठीक है, √3 प्लस, ठीक है, देखो 2 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा √5 प्लस √3 प्लस √2। क्यों होगा वो चीज मैं आपको बताता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो चीज मैं बता देता हूँ कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमने a प्लस बी प्लस सी का 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 यहाँ पे मिल गया, प्लस 2ab करेंगे, अगर ये ab है तो 2 इंटू ab 5 3 15 ये बन जाएगा, 2bc करेंगे तो 3 दूनी 6 2√6 हो जाएगा, और 2ca करेंगे तो ये वाला चीज बन जाएगा। यानी जब भी ये क्वेश्चंस दिखे, ये बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ ये दिया होता है तो हम डायरेक्ट उसको हम ये लिख देंगे, ठीक है। ये देखो एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे डील करते हैं। जैसे देखो x = 7 - 4√13 है, ये एक चीज याद रख लेना, जब भी अगर देखो मान लो 7 - 4√13 अगर √3 है x की वैल्यू, अगर हमें 1/x लिखना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 + 4√3। क्यों लिख सकते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे देखो 7 का स्क्वायर करें और -4√3 का स्क्वायर करें, 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48। जब इन दोनों का स्क्वायर करें, डिफरेंस अगर 1 आए तभी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, अदरवाइज हम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो चीज हो रही है। तो देखो 1/x हम क्या लिख देंगे, 1/x लिखेंगे 7 + 4√3। अब हम क्या है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू ना, तो हम क्या कर लेते हैं x + 1/x अगर ऐड कर लेंगे इन दोनों को तो ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, और साथ साथ कितना हो गया 14, ठीक है। ये चीजें हमें पता चल गई। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं कि a है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बन जाएगा x + 1/x + 2 = क्या बन जाएगा a²। यहाँ की वैल्यू दी हुई है कितना, ये देखो इक्वेशन 1 से 14 + 2 यानी कि a² = 16, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। हमें a की ही वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कर रहा है, कि ये भी एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि x/3 + 3/x = 1 देन x³ = क्या होगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम इसको टोटल मान लेते हैं p, अगर x/3 को हम मान लेते हैं p, तो 3/x इसके अपोजिट क्या हो जाएगा 1/p, रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो p + 1/p = 1 हो, ठीक है। तो हमें पता है ना कि एक आइडेंटिटी पढ़ें कि pq = क्या होता है -1, ठीक है। अब क्लियर है बात। अब जैसे देखो pq = -1 हो गया ना, तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू तुम्हारी ये है, p की वैल्यू x/3 का क्या करो क्यूब = क्या है -1, यानी x³ / 9 = -1। इसको उधर ले जाओगे तो x³ = क्या हो जाएगा -9, और हमें वैल्यू किसकी पूछ रही है x³ की, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + 1/√x = 3 हो। तो ये बताओ अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, हमें पता है ना कि अगर a + 1/a = क्या है तुम्हारा k है, तो अगर a² + 1/a² तो क्या करते हैं k² - 2। सेम उसी तरह है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा x + 1/x, तो इसको हम फार्मूला पे अप्लाई करेंगे k² - 2 यानी कि k का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 9 - 2 यानी क्या तुम्हारा हो गया 7। हमारा क्या निकल गया x + 1/x अगर 7 है तो तुम्हारा x³ + 1/x³ वाले फार्मूला पे अप्लाई कर लोगे ना, जैसे x + 1/x = k है, तो x³ + 1/x³ क्या होता है k³ - 3k। अब k³ करो 7 का क्यूब -3 इंटू 7 का क्यूब तुम्हारा क्या होता है 7 से 49। देखो 7 का क्यूब अगर किसी को नहीं पता है तो याद रख लेना 49 इंटू 7, 49 इंटू 7 7 28, 7 9 63 के 3 7 28 6 28 34,
43 माइनस 21 कर लो, 2 ये बचा 2, 322, 322 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं कि देखो 3 माइनस 2√2 को हम अगर x मानते हैं, इसको हम x रिप्लेस कर लेते हैं कि ये वैल्यू x है। तो देखो अगर 1/x करेंगे, 1/x अगर ये बताओ इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे। अगर डिफरेंस 1, 9 माइनस 4 इंटू 2 8 1, तो यानी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए किया था। तो ये क्या, ये वाला चीज क्या बन गया 1/x, ठीक है। यानी तुम्हारा बन गया कि x पे पावर -3 प्लस 1/x पे पावर -3। अब इसको लिख सकते हो ना, 1/x का क्यूब लिख लो और इसको अपोजिट ले जाओगे तो x का क्यूब बन जाएगा। यानी कि तुम्हारा पूछ क्या रहा है, x का क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है। x तुम्हारा, अगर x तुम्हारा क्या है, x तुम्हारा है, देखो x है तुम्हारा 3 माइनस √2, x 1/x क्या है 3 प्लस 2√2। इसको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x तुम्हारा क्या हो जाएगा 6। अब हमें फार्मूला फिर पता है कि इस तरह के क्वेश्चन अगर x प्लस 1/x, देखो x प्लस 1/x अगर तुम्हारा k हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू तुम्हारा क्या होता है k क्यू माइनस 3k, k क्यू 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू k की वैल्यू 6 है, 6 का क्यूब 216 माइनस 18, यानी तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, ये बचा 0 में से 1 गया 9, 198 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहे मेरे चैनल पे, आपको ऐसे ही वीडियो मैं प्रोवाइड करते रहूंगा डेली। थैंक यू, बाय बाय।